Hello students, now we shall start from one person, one vote, one value. This is the chapter number 2 of civics. The name of the chapter is what is democracy, why democracy. As we have discussed earlier and we have concluded this definition of democracy, a democracy must be based on a free and fair election. कि democracy कैसी होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन पर आधारित होनी चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर, जिसमें कि ऐसा कुछ ऐसी अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो लोग पावर में हैं हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि कहीं ना कहीं अगर सही इलेक्शन हुआ है तो उनको डर भी हो वो इलेक्शन में हारे भी, जिससे कि दूसरे प्रतिनिधियों को भी मौका मिले देश के लिए काम करने का. One person, one vote, one value. In the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchisee. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, की कैसे डेमोक्रेसी के लिए जो संघर्ष हुआ वॉज लिंक टू द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी के लिए चलते हुए संघर्ष में कहीं ना कहीं मांग की गई थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की. दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिद्धांत है ये अब लगभग वर्ल्ड के हर देश में अप्लाई किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया गया है. व्हाट प्रिंसिपल वी आर टॉकिंग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. हालांकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें कि इक्वल राइट टू वोट के लिए डिनाई किया गया है. जैसे इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. जैसे कि सऊदी अरेबिया में विमेन को राइट टू वोट नहीं है. एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे. एस्टोनिया ने तो अपनी नागरिकता का जो नियम बना रखे हैं वो कुछ इस तरीके से बना रखे हैं दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, की वो लोग जो कि रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं. रशियन माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक लोग. तो जो रशियन माइनॉरिटी में आते हैं जो लोग, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट ऑफ टू वोट. उनको तो बड़ा मुश्किल है, उनको बड़ा मुश्किल रहता है कि वो राइट टू वोट ले सकें, राइट टू वोट उनको दिया जाए. इन फिजी की सिचुएशन क्या है, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी in Fiji the electoral system in such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. फिजी की सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहाँ का जो चुनावी व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है कि जो वहाँ के मूल निवासी फिजी हैं हैज़ मोर वैल्यू, उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. कोई भी अगर वहाँ पर इंडियन फिजी है तो उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी. जो वहाँ का मूल निवासी है, जो वहीं का रहने वाला है पर्टिकुलर, उसको वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, इंडियन फिजियन के. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी किस चीज़ पर आधारित है, उन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें कि राजनीतिक इक्वालिटी यानी समानता होती है. दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे हम डेमोक्रेसी का ये सेकंड फीचर था जो अभी हमने डिस्कस किया. अब हम थर्ड फीचर की बात करेंगे जो कि हमें तीसरा विशेषता बताता है डेमोक्रेसी की. तीसरा जो प्रिंसिपल है या तीसरा जो फीचर है वो बताता है, और आइए उसको पढ़ते हैं. इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. अब अलग अलग जगह की अलग अलग सिचुएशन हम देख रहे हैं. कहीं पर पावर है तो वो पावर सही हाथों में नहीं है. कहीं पर हर किसी को इक्वल राइट टू वोट नहीं है. कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव्स तो चुने जाते हैं, इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन रियल पावर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में नहीं होती है. तो ये जो थर्ड फीचर है उसमें क्या बताया गया है, इन अ डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन, हर एडल्ट सिटीजन को वन वोट मिलना चाहिए एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. और उस एक वोट की उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, वन वोट की वन वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी को तो वन वोट की ज़्यादा वैल्यू मिल गई और किसी को वन वोट की सिंगल वैल्यू भी नहीं मिली. वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 4. अब हम चैप्टर 4 में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. एज जिम्बाब्वे attained independence from white minority rule in 1980. जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली, किनसे मिली, वाइट अल्पसंख्यक लोगों से, जो कि क्योंकि पर्टिकुलर जो लोग, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो. इंडिया में जब कॉलोनाइजेशन था
तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो माइनॉरिटी में थे और वी इंडियंस वर इन मेजॉरिटी, हम मेजॉरिटी में थे। ठीक इसी तरीके से जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस, इन्हें स्वतंत्रता मिली वाइट माइनॉरिटी से मिली, उनके शासन से मिली। कब मिली? इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ैनू पीएफ, और तब से कंट्री पर शासन किसका चल रहा था? ज़ैनू पीएफ का। द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वो पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इट्स लीडर, इनके लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री, वो देश में शासन चला रहे थे स्वतंत्रता के बाद से ही। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, यहाँ पर अक्सर इलेक्शंस लगातार होते थे एंड ऑलवेज वन बाय ज़ैनू पीएफ, और इसी पार्टी के द्वारा इलेक्शन जीत लिया जाता था। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर, प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, लेकिन वो गलत तरीका इस्तेमाल करते थे इलेक्शंस में। ओवर द ईयर्स, कई सालों के बाद, हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। प्रेसिडेंट मुगाबे जो कि गलत तरीका इस्तेमाल करके इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, मेल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते थे। ओवर द ईयर्स, कई सालों के बाद, हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, उनकी गवर्नमेंट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए कई बार, टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और प्रेसिडेंट को कैसा बना दिया? लेस अकाउंटेबल, यानी वो जनता को जवाब नहीं देंगे अपने किए हुए काम का। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, अपोजिशन पार्टी के में कार्यकर्ता जो थे उनको परेशान किया जाता था, और उनकी जो मीटिंग्स होती थी वेलफेयर से रिगार्डिंग, उनको खारिज कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट लोग विद्रोह करते थे, जनता विद्रोह करती थी, जितने प्रदर्शन करती थी उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, आर डिक्लेयर्ड इलीगल, उन्हें गैरकानूनी बोल दिया जाता था। देयर इज़ अ लॉ, एक ऐसा कानून है डेट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, एक ऐसा कानून बना जिसमें सीमाएं बांधी कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इवन टेलीविजन और रेडियो तक भी किन्होंने कंट्रोल में ले लिया, अपने गवर्नमेंट ले लिए। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और केवल वो किनकी बात को दर्शाती थी या बोलती थी? जो रूलिंग शासन में थी जिस समय जो पार्टी। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो थे लेकिन उन जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट परेशान करती थी, हु गो अगेंस्ट इट, जो उनके खिलाफ जाते थे। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, गवर्नमेंट ने तो इवन कोर्ट के लिए हुए जजमेंट्स को भी इग्नोर कर दिया, दैट वेंट अगेंस्ट इट, जो कि उनके खिलाफ जाते थे। एंड हैज़ प्रेशराइज जजेस, और कहीं ना कहीं वो जजेस को भी काफ़ी प्रेशराइज करते थे, उन पर दबाव देते थे कि वो उनके फेवर में ही डिसीजन लें, उनके फेवर में ऐसा ना हो कि उनके अगेंस्ट डिसीजन लें। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज, अब जिम्बाब्वे का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो हमें दर्शाता है द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, कि शासकों का जो सहमति है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कोई भी प्रसिद्ध सरकार, क्योंकि पहले तो इन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया लेकिन बाद में कैसे हो गए? ये करप्ट हो गए। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स जिनको कि जनता ने फेवर किया है वो कई बार कैसे हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, अगर हमें डेमोक्रेसी तक पहुंचना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू लुक एट द इलेक्शंस, कि हम किनको देखें, किस तरफ देखें? इलेक्शंस की तरफ देखें। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, लेकिन साथ के साथ ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इलेक्शन से पहले की और इलेक्शन के बाद की सिचुएशन को भी देखें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, एक पर्याप्त रूम होना चाहिए किस बात के लिए? साधारण सी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएँ हैं उनसे संबंधित, जहाँ पर डिस्कशन हो सके, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, साथ के साथ वहाँ पर पॉलिटिकल अपोजिशन का भी स्थान होना चाहिए इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन से पहले का जो समय है। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, जिसमें की ज़रूरत पड़ती है कि स्टेट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए नागरिकों के अधिकारों की। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, वो उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपनी राय दे सके। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक में उनको दर्शा सके। टू फॉर्म एसोसिएशंस, अपनी संगठन बना सकें। टू प्रोटेस्ट, विद्रोह कर सके। एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और दूसरे राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले सके।
एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हर व्यक्ति को हर कोई कानून की नज़रों में समान होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और इन अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए बाय एन इंडिपेंडेंट, इन अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक ऐसी जुडिशरी जो कि स्वतंत्र होगी, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जिनके अधिकारों को हर व्यक्ति मानेगा। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 6, इन अधिकारों के बारे में हम और ज़्यादा। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. इस तरह की परिस्थितियां हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस, कि एक गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, इलेक्शंस के माध्यम से बननी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहे अपनी मनमानी कर सके, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन, सिर्फ इस बात को देखते हुए कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उन्हें कुछ मूल नियमों का पालन करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए कि जो गारंटीज संविधान के द्वारा माइनॉरिटीज़ को दी गई हैं। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, जितने भी मुख्य निर्णय लिए जाने चाहिए वो भी आपसी सहमति से लिए जाने चाहिए और आपस में डिस्कस करके लिए जाने चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, हर ऑफिस बियरर को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। काम करने वाले जो ऑफिस वर्कर जो भी बियरर हैं उनको काम करने के लिए कुछ निश्चित अधिकार दिए जाने चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, किन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एंड द लॉ, और कानून के अकॉर्डिंग भी। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल, और यही सभी चीज़ें अकाउंटेबल होनी चाहिए न केवल जनता के लिए बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, बल्कि दूसरे स्वतंत्र अधिकारियों के लिए भी। यानी कोई भी, चाहे तो जनता है चाहे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं, दे मे आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम एंड यू हैव टू आंसर दैट। So that kind of government or that kind of work is known as accountable. We shall read more about in chapter 5. इसके बारे में हम चैप्टर 5 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. अभी तक हमने थर्ड कंक्लूजन पढ़ा था और थर्ड कंक्लूजन के बाद अब हम फोर्थ कंक्लूजन पे क्या आते हैं, इस सिचुएशन को देखते हुए क्या, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन राइट्स, कि एक डेमोक्रेटिक सरकार कैसी होनी चाहिए, उनका जो भी रूल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी उनको सीमित करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके द्वारा दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, नागरिकों के अधिकार को देखते हुए संवैधानिक जो नियम हैं उनका पालन करते हुए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नाउ वी शिल डिस्कस अबाउट समरी डेफिनेशन। इतनी सारी सिचुएशंस को देखते हुए फाइनली अब क्या डेफिनेशन सम अप हुई, लेट अस सम अप द डिस्कशन। जितना भी डिस्कशन है उस सारे डिस्कशन के बारे में सोचते हुए, सो फार वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। अब हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने एक सिंपल से डेफिनेशन से शुरू किया था, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है जिसमें कि रूलर्स जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिकेट, हमने ये भी देखा था कि इस तरह की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, अनलेस वी एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द कीवर्ड्स, जब तक कि हमने उनकी कुछ कीवर्ड्स यानी उनकी जो मेन सिचुएशंस हैं या मेन परिस्थितियां हैं उनके बारे में नहीं समझाया। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल्स को देते हुए हमने 4 फीचर्स डेमोक्रेसी के पढ़े एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूप में। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब हम उन 4 फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, उनके अनुसार डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप है। सबसे पहला फीचर क्या था बेटे जो हमने डिस्कस किया था, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जनता के द्वारा चुने हुए जो रूलर्स हैं, शासक हैं, उनको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। सेकंड इज इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, इलेक्शन में एक चॉइस मिलनी चाहिए, सही अवसर मिलना चाहिए जनता को टू चेंज द करंट रूलर्स, कि वो प्रेजेंट के जो रूलर्स हैं उनको चेंज भी कर सकें अगर उन्हें उनका काम पसंद नहीं आए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल, और इस तरह की जो चॉइस और अवसर है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए ऑन एन इक्वल बेसिस, समानता के आधार पर। एंड द लास्ट वन इज
The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights. और इस तरह का जो चुनने का तरीका है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसी चुनी जानी चाहिए जो कि सीमित हो बेसिक रूल्स, कुछ मूल कानून या नियम के द्वारा जो कि संविधान के हैं और हर नागरिक के अधिकार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट video.